ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे झाबुआ की, जहां सोमवार सुबह कलेक्टर निवास के बाहर तेज रफ्तार डंपर ने झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना की सरकारी गाड़ी को टक्कर मार दी। अगली खबर पन्ना से है, जहां जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता रैलियां, पंपलेट वितरण, नुक्कड़ नाटक जैसे रचनात्मक आयोजन किए जा रहे हैं। और साथ ही आगे खबर शाजापुर से है, जहां आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी शाजापुर जिले से रवाना होकर उज्जैन पहुंचे, जहां वे पार्टी द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सम्मिलित हुए। साथ ही बात सिंगरौली की करेंगे, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर, गैस सिलेंडर, नकदी व दुकान की सामग्री चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। झाबुआ से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सोमवार सुबह कलेक्टर निवास के बाहर तेज रफ्तार डंपर ने झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना की सरकारी गाड़ी को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे के समय कलेक्टर खुद गाड़ी में मौजूद नहीं थी, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर काफी तेज गति में था और अचानक नियंत्रण खो बैठा, जिससे ये हादसा हुआ। टक्कर में कलेक्टर की गाड़ी को गंभीर क्षति पहुंची है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को थाने ले जाया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस डंपर चालक से पूछताछ कर रही है। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संपूर्ण राज्य में संचालित नशे से दूरी है जरूरी जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पन्ना जिले में पुलिस कप्तान साई कृष्ण एस थौटा के निर्देशन में यह अभियान निरंतर रूप से व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। ये जन जागरूकता अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता रैलियां, पैम्पलेट वितरण, नुक्कड़ नाटक जैसे रचनात्मक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रायपुरा थाने में नशा मुक्ति हस्ताक्षर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य केवल संकल्प लेना नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को नशा विरोधी चेतना से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य रूप से पन्ना जिला पंचायत सदस्य संध्या लोधी, समाज सेविका रायपुरा सरपंच, पूर्व सरपंच, पवई भाजपा नेता ध्रुव सिंह लोधी, एडवोकेट, समाज सेवी, पत्रकार बंधुओं, क्षेत्रवासियों की मौजूदगी रही। बता दें कि इस दौरान रायपुरा थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव ने वहां मौजूद लोगों को पुलिस अधीक्षक पन्ना के द्वारा जारी किए गए QR कोड के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी खान की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के पुलिस विभाग ने एक अंतर्राज्यीय ATM फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से था, जो लग्जरी कारों से घूमते हुए भोले भाले लोगों को ATM पर सहायता के नाम पर अपने जाल में फंसाकर उनके कार्ड बदलकर लाखों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने लगभग 20 लाख की नकदी और कई ATM कार्ड, मोबाइल फोन के साथ ही कई वाहन बरामद किए। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने करीब 2500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के गंभीर मामले दर्ज हैं। राजगढ़ पुलिस की सतर्कता तत्परता से ये गिरोह बेनकाब हुआ है। वहीं इस कार्रवाई में उप निरीक्षक आदित्य सोनी, उप निरीक्षक गोटीराम परस्ते, उप निरीक्षक राहुल सेंधव, अरुंधति राजावत, ASI रामदास सोलंकी आदि लोग मौजूद रहे। पिछले 2 महीने में 4 ATM स्वैपिंग फ्रॉड केस हुए। ATM स्वैपिंग फ्रॉड उसको कहा जाता है जब कुछ लोग असली चीज बताकर नकली चीज दे देते हैं, असली ATM बताकर नकली ATM आवेदक को पकड़ा देते हैं और उसको ये गुमराह करते हैं कि आपके ATM में गड़बड़ी है, और बाद में वो अपना जो असली ATM रहता है आवेदक का वो अपने पास रख देते हैं और किसी अन्य ATM से पैसे निकाल के आवेदक का फ्रॉड कर लेते हैं। पिछले 2 महीने में ऐसे 4 केस राजगढ़ जिले में हुए हैं। पहला हुआ है 28/6 को, पहला और दूसरा सारंगपुर थाने में और पचोड़ थाने में, जहाँ पर उन्होंने 16,000 और 35,000 की ठगी कर दी। फिर उसके बाद थाना पचोड़ में फिर से हो गया 10/7/25 को, जहाँ पर उन्होंने 40,000 की ठगी कर दी। और फाइनली जो चौथा हुआ वो जीरापुर थाना अंतर्गत हुआ है, जिसमें 85,000 की ठगी कर दी। इसमें हम शुरू से ही उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं किस गाड़ी से आए, कौन लोग बैठे हुए हैं, किस टोल से कब गुजरे हैं। ये पूरा फॉलो करते करते हमने 3 टीमें बनाई थी और वो टीमें अलग अलग दिशाओं में गई। एक टीम गई गुजरात दिशा में, एक टीम गई हरियाणा और राजस्थान की दिशा में, एक टीम गई उत्तर प्रदेश की तरफ। ये टीम अलग अलग दिशाओं में इसीलिए गई क्योंकि ये जो आरोपी थे इन दिशाओं में भगे थे। फाइनली तीनों टीमों को सफलता मिली, अलग अलग समय पे सफलता मिली, लेकिन पूरी सफलता मिली। तीनों टीमों ने अपने साइबर एनालिसिस के बेसिस पे CCTV कैमरा को
फॉलो करके बेसिस पे उन आरोपियों तक पहुंच गए, उन गांवों तक पहुंच गए, उन जिलों तक पहुंच गए जहां से ये लोग शुरू हुए थे। उन आरोपी को पकड़ लिया और जो पैसा गया था वो पूरा 100% चारों के चारों केसेस में रिकवर किया गया। ना केवल इतना, उनके पास जो मोबाइलें थी, उनके पास जो गाड़ियाँ थी, 3 गाड़ियाँ इसमें यूज़ हुई थी, वो भी रिकवर किए गए। तो इसमें ना केवल हमने 100% जो माल गया था वो रिकवर किया, बल्कि जो गाड़ियाँ और जो मोबाइल इस पूरे घटनाक्रम में यूज़ हुए थे उनको भी रिकवर किया। तो हमारी इस तरीके से रिकवरी लगभग 20 लाख की हो गई है, जो कि एक बहुत ही हमारे तीनों थाना इंचार्ज और जो भी इस टीम में लगे थे सबके एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें मैं बताना इम्पोर्टेंट चाहूँगा कि ये जो आरोपी हैं जनरली हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से आते हैं जो ये जिले आपस में लगे हुए हैं, जैसे कि पलवल हो गया, डीग हो गया, राजस्थान का डीग हो गया, हरियाणा का पलवल हो गया, मेवात हो गया, और गाजियाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया या दिल्ली हो गया। ना केवल ये यहाँ से आते हैं, इनकी रिश्तेदारियाँ भी इन्हीं गाँव में होती है, इन्हीं जिलों में होती है। तो गाड़ी भी इन्हीं के रिश्तेदार की होती है, दोस्त यार भी वहीं के होते हैं। ये आपस में 4 या 5 बन के आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये घटनाक्रम करते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। मोडस ऑपरेंडी इसलिए समझना जरूरी है कि हम चाहते हैं मोडस ऑपरेंडी ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचे, क्योंकि जनता सतर्क है। हमारा हर साइबर क्राइम में एक यही अपील रहती है कि हमने जो आरोपी को पकड़ा है उसकी मोडस ऑपरेंडी जनता तक पहुँचे। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती है कि कोई जो भी अंदर घुसता है एटीएम में, ये उसको चेक करते हैं कि वो कैसा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, महिला है, तेज है, स्लो है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो देखते हैं कि उससे एक बार में गड़बड़ी हो जा रही है, उनको ये समझ में आ जाता है कि ये इतना एक्सपर्ट नहीं है, शार्प नहीं है, तो उसको अटैक करेंगे कि आपकी गड़बड़ी हो रही है, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। तो मदद के बहाने वो उसका एटीएम कार्ड ले लेते हैं, उसी से हूबहू एटीएम कार्ड दूसरा दे देते हैं। ये पहले से एटीएम के अंदर रहते हैं, चेक करते हैं कि उसने क्या पिन डाला। एक बंदा ये चेक करता है कि वो क्या पिन डाला है, दूसरा बंदा ये चेक करता है कि उसका कार्ड कौन सी कंपनी का है। तब तक वो आप उसी कंपनी का अपनी जेब में जो दूसरे कार्ड पड़े रहते हैं नकली, वो शैक कर लेते हैं और बाद में उसको वो कार्ड पकड़ा सकते हैं। दूसरा इनका ये तरीका है कि किसी ने कार्ड यूज़ कर लिया, जाने लगा है, तो बोलेंगे अरे सर आपका तो एटीएम अभी भी चल रहा है, मशीन अभी भी चल रही है। जैसा कि हमको भी बताया गया कि कैशलेस ट्रांजेक्शन कुछ होते हैं, मशीन उसमें दिखाती है, तो ये ऐसा दिखाते हैं एटीएम यूज़ करने वाले को कि अरे आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कि कोई भी यूज़ कर सकता है, आप वापस से लगाएंगे। इस तरीके से वापस से उनसे एटीएम डलवाते हैं, उनका पिन डलवाते हैं और वापस से उसको स्वैप कर देते हैं। तो इस तरीके से उनको पिन पता चल जाता है। तीसरा तरीका ये है कि वो बाहर से वॉच करते हैं और देखते हैं कि एटीएम का पिन उन्होंने क्या डाला है, और फिर अंदर घुस जाते हैं और उसको कंफ्यूज कर देते हैं, अरे अरे लाइए लाइए ये तो गलत कर रहे हैं आप। इस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जिससे कंफ्यूज हो जाए। लेकिन इनका मुख्य तरीका जो है वो यही है कि वो देखते हैं, पहले से एटीएम के अंदर घुसे रहते हैं और ये देखते हैं कि इसको सहायता की ज़रूरत है क्या, और सहायता के नाम पे बदल देते हैं। तो हमारी भी जनता से यही अपील है कि अगर आप एटीएम के अंदर हो, अपना कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो अगर कोई दूसरा एटीएम में आ रहा है तो आप उनको रिक्वेस्ट करके आप उनको पहले बाहर करें, क्योंकि रूल भी यही है कि एटीएम में अगर कोई अंदर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है एटीएम को, तो दूसरे व्यक्ति को बाहर खड़ा रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर जिलाध्यक्ष राजेश गोयल से मिली जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को सुबह करीब 10:30 पर आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी शाहजहाँपुर जिले से रवाना होकर उज्जैन पहुंचे, जहां वो पार्टी द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में सम्मिलित हुए। इस कार्यशाला में संगठन को मजबूत करने, आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने संबंधी चर्चा हुई। कार्यशाला में विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। आज़ाद समाज पार्टी की ये पहल संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। सिंगरौली की कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर, गैस सिलेंडर, नकदी, दुकान की सामग्री चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान कर कार्रवाई की, जिसमें चोरी ट्रैक्टर, गैस सिलेंडर, गुटखा, सिगरेट, नगद राशि बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया। जांच में ये भी सामने आया कि 21 और 22 जुलाई की रात गनियारी मेन रोड से चोरी हुआ ट्रैक्टर भी इन्हीं के द्वारा चुराया गया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार, उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।
सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने पुलिस टीम को 10,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की है। मेरा नाम राकेश कुमार था, जो 22 तारीख को मध्य रात्रि को ट्रैक्टर चोरी हुआ था प्रियांशु ट्रेडर्स दुकान से, जो कि 22-23 तारीख को मेरा ट्रैक्टर कोतवाली बढ़न के द्वारा है ना कड़ी मशक्कत करने के बाद ढूंढ लिया गया। आज 27 तारीख को मुजरिम भी मिल गया। अब कोतवाली बढ़न थाना को बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक को फरियादी नीलेश गुप्ता ने थाना बैढ़न में एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी दुकान में रखा गुटखा, सिगरेट और 2 नग इंडियन गैस जो कि भरे हुए थे, उनको अज्ञात चोरों के द्वारा जो है चोरी कर ली गई है। चूंकि घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज लगे थे और सीसीटीवी फुटेज तकनीकी सहायता और मुखबिर सूचना के आधार पर हुलिये से मिलते जुलते ही 2 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा विरक्षा में लिया गया था और उनसे इंटरोगेशन किया गया। तो यह खुलासा हुआ कि इनके द्वारा ही फरियादी की दुकान में चोरी की गई है। दोनों आरोपियों से जो चोरी गया सामान है उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जब इन चोरों से इंटरोगेशन हुआ तो रितेश दास निवासी छत्तीसगढ़, इनके द्वारा बताया गया कि 21-22 जुलाई को मध्य रात्रि में 1-2 बजे जो ट्रैक्टर चोरी हुआ था, इसमें भी इसकी संलिप्तता थी और उसने ही ट्रैक्टर को चुराया था। चूंकि उसका डीजल खत्म हो गया था, इसलिए उसने पुरानी जिला अस्पताल के पीछे छोड़ करके भाग गया था। इन दोनों चोरों के नाम एक रितेश दास निवासी छत्तीसगढ़ है और दूसरे का नाम छोटू गुप्ता निवासी गनियारी है। इनके खिलाफ छोटू गुप्ता के खिलाफ थाना बैढ़न में कई अपराध पंजीबद्ध हैं। इस पूरे दोनों चोरियों के खुलासे में सब इंस्पेक्टर उदय और उनकी पूरी टीम ने अच्छा कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।